बन्नू कैंट पर ख्वारिज दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम 16 हमलावर हलाक कर दिए। 5 बहादुर जवान मादर वतन पर कुर्बान। 13 शहरी भी शहीद, 32 जख्मी हो गए। हमलावरों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां हिफाजती दीवार से टकराकर सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश की। तहम मुस्तैद जवानों ने उनके नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। मारे गए 16 दहशतगर्दों में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। खुदकुश धमाकों की वजह से हिफाजती दीवार का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया। मुल्हिका इलाकों को भी नुकसान पहुंचा। एक मस्जिद और रिहायशी इमारत भी तबाह हो गई। ISPR की तस्दीक। खुफिया इदारों की तहकीकात में साबित हो गया, हमले में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्विस थे। अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज के सरगना ने हमले की मंसूबाबंदी और निगरानी की। उबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान अपनी सरहदों के पार से होने वाले इन खतरात के जवाब में हर मुमकिन इक़दामात उठाने का हक महफूज रखता है। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म पर कायम और अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। ISPR का एलामिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बन्नू में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला और 4 सूबों के वज़राए आला का भी दहशतगर्द हमले पर इजहार तशवीश। कौम की खातिर जाने कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों को खिराज अकीदत। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मुलव्विस दाइश कमांडर पकड़ा गया। हमले में 13 अमरीकी एहलकार और दर्जनों शहरी मारे गए थे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने CIA की मालूमात पर शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को गिरफ्तार किया। अमरीकी एहलकारों की हलाकत में मुलव्विस असल जिम्मेदार को पकड़ लिया है। अमरीकी सदर का कांग्रेस से पहले खिताब में दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमरीकी इंतजामिया और अवाम इंतहा पसंद दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द को कानून के कटहरे में लाने के लिए अमरीका मुंतकिल कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला के अंदाज को इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करार दे दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में कलीदी किरदार अदा किया। कोशिश की कि दहशतगर्दों और शिद्दत पसंद गुरोहों को महफूज पनागाहों से महरूम किया जा सके और किसी भी मुल्क के खिलाफ उनकी कार्रवाई को रोका जा सके। अमरीका के साथ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी जारी रहेगी। शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अमरीकी कौमी सलामती मुशीर के दरमियान राबता। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती की पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों की तारीफ। माइकल वॉल्ट्स का सदर ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के अमन पर एक और वार। खुजदार की तहसील नाल के बाजार में धमाके के बाद गाड़ियों में आग भड़क उठी। 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। दहशतगर्दी का हर सूरत किला कमा किया जाएगा। सरफराज भुट्टी का आज़म। मैंने कहा कि बगैर मुज़ाकरात के अफगानिस्तान के साथ ये मसाइल का हल नहीं कर सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं फैसला साहब इस वक्त एक तो मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं और जो इस तरह की प्लानिंग ये कर रहे हैं, जो सोच के साथ आगे चल रहे हैं, उससे मुल्क के हालात इकॉनमी के लिहाज से भी बदतर हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर मसाइल का हल नामुमकिन करार दे दिया। हुकूमत को मुल्क की परवाह है ना हालात का इदराक। अली अमीन गंडापुर के पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में तौसी कर दी। 15 अप्रैल तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के तहत जायजा मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द ने तवानाई शोबे की इस्लाहात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। इस्लाहात मुकम्मल करने पर जोर। आलमी इदारे के आला सतह वफ्द की पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम से भी मुलाकात।
IMF का रियासती इदारों के ऑडिट के अमल में ताख़ीर पर इजहार तशवीश। आलमी मालियाती इदारे ने तकरीबन 6 लाख ज़ेरे इल्तिवा ऑडिट केसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और जल्द मामलात हल करने का मुतालबा किया। इदारों में अंदरूनी ऑडिट का कोई निज़ाम नहीं। पार्लियामेंट के अहकामात के बावजूद कोई चीफ इंटरनल अकाउंटेंट तैनात नहीं किया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अजमल गोंदल का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। जो महंगाई का हाल है और दूसरी तरफ ये अयाशियाँ कि ये इतनी बड़ी काबीना, यानी ये 10 लोग या 12 लोग जो काम नहीं कर सके, सिर्फ जो है इनको खुश करने के लिए इनकी जो इन्होंने अपने ज़मीर बेचे हैं उनकी एक किस्म की धाड़ी उनको मिली है। शिबली फराज के हुकूमत की नाकामी का दावा। दहशतगर्दी इंतहा पर और महंगाई उरूज पर है। फॉर्म 47 की हुकूमत ने 1 साल में तहरीक इंसाफ के साथ इतना जुल्म किया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। काबीना में तोसी और कानून साजी अपने मफाद में कर रहे हैं। अवामी फलाह की इन्हें परवाह नहीं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की पेशावर में गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की वकला लीडरशिप को फ्रॉडिया करार दे दिया। दावा किया शिबली फराज, सलमान राजा, शेख वकास, रऊफ हसन जैसे 2 नंबर लोगों ने पार्टी हाईजैक कर ली। इसका कब्जा छुड़ाना अहम है। इल्जाम लगाया सलमान राजा ने गुज़िश्ता रोज ये बात तक नहीं की कि बानी ने अडियाला के बाहर एहतजाज का कहा। शाह महमूद कुरैशी, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद जैसे लोग पॉलिसी में शामिल किए जाएं। सीनियर सियासतदान का मुतालबा। 12 माह में माशी मौजज़े रूनुमा हुए। महंगाई कम होकर 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। लीगी हुकूमत का हर लम्हा पाकिस्तान की तरक्की और आवाम के लिए रिलीफ लेकर आया। इंतशार से इस्तेहकाम और डिफॉल्ट से निजात पाकर माशी इस्तेहकाम की तरफ शानदार सफर तय किया। मरियम औरंगजेब का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर बयान। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुचर ने वजीर आला मरियम नवाज के 60 सफ़हात के अखबारी इश्तिहार के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। इश्तिहार को गैर आईनी करार दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक अपीलों पर समाअत। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ हैं। एक ये गैर जानिबदारी नहीं होती, दूसरा एतराज़ कानूनी तजर्बा ना होने का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। वकील आबिद जुबैरी के दलाइल। आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहां से आ गया? क्या आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है तो फिर वो अदलिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार बुशरा कमर के वकील आबिद जुबैरी के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। हुकूमत पंजाब और PTA की जानिब से जवाब जमा न करवाने पर अदालत का इजहार बरहमी। वकील PTA की जवाब जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा। अगली समाअत पर जवाब न आया तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क। समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। सहाफती तंजीमों की पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में दरखास्त। अदालत ने वफाकी वजारत इत्तलात और दीगर फरीकैन को 19 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार की पैका तरमीमी एक्ट के सेक्शन को कलअदम करार देने की इस्तदा। कराची में मुस्तफा आमिर केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान की निगरानी सख्त कर दी गई। मुल्जिम के सेल में 4 कैमरे नस्ब। आला अफसर बराह रास्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस जराए की तस्दीक। महकमे एक्साइज सिंध की 5 रुकनी कमेटी DHA में मुस्तफा आमिर केस के मुल्जिम अरमगान समेत दीगर नौजवानों के मनशियात के कारोबार की तहकीकात करेगी। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का बयान। रमजान में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आजम को खत। खैबर पख्तूनख्वा वाफिर मिकदार में बिजली और कुदरती गैस पैदा करने वाला सूबा है, लेकिन सूबा वसाइल से पैदा बिजली और गैस से महरूम है। खत का मतन। फैसल करीम कुंडी का शहबाज शरीफ से लोड शेडिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। कराची में सहर और अफ्तार के औकात में गैस की बंदिश। MQM पाकिस्तान ने MD सुई सदरन गैस को खत लिख दिया।
सुई गैस अपने ही ऐलान करदा वक्त पर गैस फराहमी में नाकाम है। अवाम के लिए अफ्तार और सहरी की तैयारी मुश्किल हो गई। MPA आमिर सिद्दीकी का खत। वफाक में ग्रेड 21 के 36 अफसरान को ग्रेड 22 में तरक्की मिल गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और IG सिंध गुलाम नबी मेमन भी तरक्की पाने वालों में शामिल। इजलास में चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो से तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर अरसलान शेख की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सखर में साफ पानी के मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुखालिफिन को अपनी बेहतरीन कारकर्दगी और अवामी खिदमत से भरपूर जवाब दें। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। पुरम के लिए 225 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का बड़ा काफिला पारा चनार पहुंच गया। सामान में अशिया खुरनूज के अलावा पेट्रोलियम मसनूआत भी शामिल। बंकर्स और खंदकों को खत्म करने का अमल भी जारी। असलहा भी रियासत के पास जमा करवाने का सिलसिला शुरू। 100 से ज्यादा शरपसंदों को हिरासत में लिया जा चुका। वजीर आला सिंध का कराची में 2 लाख सोलर सिस्टम तकसीम करने का ऐलान। शमसी दवराई पर 2013 में काम उस वक्त शुरू किया जब वफाकी हुकूमत ने सोलर एनर्जी पर पाबंदी लगा दी थी। 2014 में सांगड़ के 6 स्कूलों को सोलराइज कर दिया था। मुराद अली शाह का खिताब। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए खरीदारों में 1 अरब 15 करोड़ रुपए की बेजाबदगी का इंकशाफ। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने टेंडर के बगैर 2 करोड़ 36 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदारी और मुलाजमीन को एडवांसेस दिए। ऑडिट हुकाम की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। रोजाना 50 करोड़ रुपए की बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड में शामिल करते हैं। बिजली फरोख्त होने के फौरी बाद पैसे नहीं मिलते। वाजिबात 340 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मेंबर फाइनेंस का मौक़िफ़। पंजाब में गैर महफूज करार दी गई 8 अद्वियात के इस्तेमाल पर पाबंदी। ड्रग इंस्पेक्टर्स को स्टॉक कब्जे में लेने का हुक्म। फ्लैजल गोली, इंजेक्शन, ट्रामाडोल और मेट्रोनेटोजोल भी गैर मेयारी करार। ड्रग इंस्पेक्टर्स को स्टॉक कब्जे में लेने का हुक्म। कराची में एक बार फिर खसरा के केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता माह 200 से ज़ायद खसरा से मुतासरा बच्चों को अस्पताल लाया गया। माहिरीन तिब ने वालिदैन को बीमारियों से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के तीनों बड़े अस्पतालों में ICU बेड्स की कमी। लेडी रीडिंग अस्पताल में ICU बेड्स की तादाद सिर्फ 34, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 35 और खैबर टीचिंग अस्पताल में सिर्फ 40 है। बाज मरीज बिस्तर के इंतजार में दुनिया से ही गुजर जाते हैं। तीमारदारों का शिकवा। कराची के इलाके फिशरीज में कंपनी में गैस अखराज से 8 मुलाजिम बेहोश हो गए। अस्पताल में तिब्बी इमदाद के बाद हालत खतरे से बाहर। कराची के इलाके कायदाबाद में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाँ बहक। शहरियों का फरार होते डाकू को पकड़कर तशद्दुद। पुलिस ने मुलजिम को अवाम के चुंगल से छुड़ा लिया। मंगोपीर में डंपर ड्राइवर ने डाकू को टक्कर मारकर हलाक कर दिया। मुलजिम से असलहा बरामद। कराची के इलाके लांजी में दूध की दुकान पर डकैती की वारदात। 3 मोटरसाइकिल सवारों ने सहरी के वक्त ग्राहकों को लूटा। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस का वाकये से इजहार लाइल्मी। कराची में थाना परेडी पर दस्ती बम हमले की तफ्तीश। CTD को मुंतकिल करने की दरखास्त आ गई। दौरान तफ्तीश कलदम तंजीम का खत सामने आया। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भी कबूल की गई। कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी महकमे की जिम्मेदारी है। SSP जनूबी का मौक़िफ़। कराची के इलाके गार्डन से लापता बच्चों के केस की तहकीकात एंटी वायलेंट क्राइम सेल को मुंतकिल। एडिशनल IG कराची का SSP को ज़ाती निगरानी में केस की तफ्तीश का हुक्म। लापता बच्चे की वालिदा ने तफ्तीश तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। लाहौर के इलाके रायफंड में ज्यादती और वीडियो बनाने के केस में नया मोड़।
मुलजिम पुलिस एहलकारों की शनाख्त से इनकार और अदालत में सुलहनामा पेश करने वाली 3 खवातीन खुद फंस गईं। पुलिस ने तीनों खवातीन के खिलाफ एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं ने मुगवी की वीडियो भेजकर 4 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। अहले खाना ने पुलिस की मदद तलब कर ली। कच्चे के इलाके में सर्च ऑपरेशन। तजावुजात के खिलाफ मुहिम ने रावलपिंडी के राजा बाजार का चेहरा बदल दिया। कचाकच ट्रैफिक से भरा रहने वाला बाजार किसी हद तक पुरसुकून तिजारत का मरकज बन गया। खरीदार और ताजिर हुकूमती कोशिशों से मुतमईन। रोड बंद होने से लोगों का आना जाना बहुत आसान हो गया है। हमने बड़ा पुरस्कून मोड से अपनी शॉपिंग की, हर चीज़ खरीदी है। जो भी जिसने भी किया बहुत बेहतरीन है। बंद आवाम के लिए ज़बरदस्त है। जो पैदल चलने वाली आवाम है ना, उसके लिए बहुत अच्छा किया है। पूरे पाकिस्तान में जिधर भी हो रहा है इस में ये बहुत। लाहौर में पानी की किल्लत के मसले का हल। मसाजिद के वजू का पानी दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए प्लांट्स की तनसीब। शहर के 35 मकामात पर नस्ब मंसूबे से रोजाना 4,90,000 लीटर पानी काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकेगा। रिसाइकिल पानी से बागात को सैराब किया जाएगा। सोने की कीमत में 700 रुपए फी तोला मजीद इजाफा। कीमत 3,07,000 रुपए तक जा पहुंची। इसराइल के मगरबी किनारे में फौजी कार्रवाइयां जारी। 2 फलस्तीनियों के घर तबाह कर दिए। खवातीन पर तशद्दुद। तलकरम और जनीन कैंप में कई घरों को आग लगाकर फलस्तीनियों को बेदखल कर दिया। नूर शम्स कैंप में 17 घर तबाह करने का हुक्म। इसराइल के जनूबी लबनान पर ड्रोन हमले। स्क्रैप जमा करने वाले 2 भाई जख्मी। मुतासरा मकाम पर लबनानी फौज के पहुंचने पर एक और धमाका कर दिया। मुश्तबा कार को निशाना बनाने का दावा। 5 दिहाइयों का खतरनाक तरीन तूफान अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिलों की जानिब गामजन। साहिलों पर इंतहाई ऊंची लहरें और बगोले बनने लगे। गोल्ड कोस्ट एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। जुम्मे तक साइक्लोन के क्वींसलैंड के जनूब मशरकी हिस्से से गुजरने का इम्कान। न्यूजीलैंड का बड़े मैच में बड़ा कारनामा। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में टूर्नामेंट की तारीख का सबसे बड़ा 362 रन का हदफ दे दिया। जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स की जमकर पिटाई। रचिन रविंद्रा के 108, केन विलियमसन के 102 रन की शानदार इनिंग्स। रन्स के पहाड़ तले दबी जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र की 13 वनडे इनिंग्स में 5 सेंचुरियां। तेज तरीन 5 सेंचुरियां बनाने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। भारत के शिखर धवन ने 15 इनिंग्स में 5 सेंचुरियां बनाई थीं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में केन विलियमसन ने केयर के 19 रन 1000 रन मुकम्मल कर लिए। बात जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ, जो कि अच्छी बात है और वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी इन लोगों ने किया है। जहाँ तक ये बात है जिसकी बात आप पूछ रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान की बात, तो वो जो है बहुत मतलब कैटेगरिकल और क्लियर है कि ये फैसला गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें कहेगी उस हिसाब से हम चलेंगे। एशिया कप में भी पाक भारत मैचेस न्यूट्रल मकाम पर होंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखना अच्छा लगा। पाकिस्तान ने अच्छा इंतजाम संभाला। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का एतराफ। ये भी बता दिया हुकूमत की इजाजत ना मिलने के बायस भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई। जब तक इजाजत नहीं मिलती दोनों मुल्कों में क्रिकेट नहीं हो सकती। भारतीय टीम की जीत में हाइब्रिड मॉडल के किरदार का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वनडे की नई रैंकिंग में बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। भारत के शुभमन गिल का पहली पोजीशन पर कब्जा। जनूबी अफ्रीका के हेनरी क्लेसन 1 दर्जे बेहतरी के बाद तीसरे और विराट कोहली चौथे नंबर पर आ गए। बॉलिंग कैटेगरी में श्रीलंका के महेश का पहला, जनूबी अफ्रीका के महाराज का दूसरा और न्यूजीलैंड के मैट हेनरी का तीसरा नंबर। शाहीन शाह अफरीदी 9वें नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान और बांग्लादेश में वाइट बॉल सीरीज का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद की मुलाकात। बांग्लादेशी ओहदेदार का चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखने की दावत देने पर इजहार तशक्कुर। साबिक ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीव स्मिथ का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। T20 और टेस्ट क्रिकेट के लिए टीम को दस्तयाब होंगे। 35 साल स्मिथ ने 170 वनडे मैचेस में 5,800 रन बनाए। 12 सेंचुरीज और 35 मिस सेंचुरीज शामिल। जर्मनी की जूनियर हॉकी टीम 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने लाहौर पहुंच गई। 6, 8 और 11 मार्च को लाहौर और 13 मार्च को इस्लामाबाद में मैच खेले जाएंगे।
यूएफए चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने रिवायती हरीफ एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अदाकारी की दुनिया में कदम रख दिया। भारत की तेलुगु फिल्म रॉबिन हुड में बतौर मेहमान अदाकार जलवागर होंगे।